जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बीएसएफ ट्रेडमैन 2022 की वैकेंसी आ चुकी है और ट्रेडमैन का सिलेबस भी जारी हो चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ी वैकेंसी है 2788 पदों के लिए है, जिसके अंदर जो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस का जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रीजनिंग। दोस्तों, इस रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप 25 में से 25 नंबर लेके आ सकते हो। मैथ के अंदर 25 में से 25 नंबर लेके आ सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता देता हूं 25 में से 25 लाने के लिए पूरे वीडियो देखने होंगे। दोस्तों, हमारे पूरे वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरे वीडियो देखने होंगे। प्रश्न परीक्षा के अंदर किस प्रकार से पूछा जाता है पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल बटन है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और फॉर्म अभी तक आपने नहीं भरा है तो फॉर्म भर लीजिए, और अगर आप नहीं भर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर लीजिए। देखिए, दिल्ली कांस्टेबल 2014 के अंदर पूछा गया था, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंध रखते हैं उसी प्रकार सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं, तो सानिया मिर्जा क्या खेलती है। तो दोस्तों, सीधा प्रश्न का उत्तर है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। यह टेनिस खेलती है। सानिया मिर्जा क्या खेलती है, टेनिस खेलने का कार्य करती है। ये देखिए, नॉर्मल प्रश्न नहीं है लेकिन परीक्षा के अंदर पूछा गया है। चलिए देखिए, इनमें से अलग आपको पूछा, अलग कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, ये बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर एग्जाम हुआ था। छत्तीसगढ़ यानी सीजी छत्तीसगढ़ के अंदर एग्जाम हुआ कि इनमें से अलग कौन सा, क्या पूछा, या अलग अलग कौन सा है। यस दोस्तों, जीके आपको बहुत सारे पढ़ा देंगे, लेकिन जो रीजनिंग है वो बहुत कम पढ़ाते हैं। आप जीके यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना, बीएसएफ रीजनिंग कोई नहीं बताने वाला है। तो देखिए, इनमें से अलग कौन सा है। दोस्तों देखिए, सुनना, देखिए चढ़ना, तैरना, ये सभी शरीर की प्रक्रिया है। जैसे चढ़ेंगे तो शरीर दौड़ना, दौड़ेंगे तो भी, तैरना तो भी, लेकिन सुनना शरीर का काम नहीं, केवल बोलेंगे कान से सुनता रहेगा। तो ये चीज है। चलिए उसके बाद देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के अंदर पूछा गया है। सीधा प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस शब्द के अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में, दोस्तों पहला अक्षर आपको बताना है। अब पहला अक्षर आप कैसे बताएंगे, अगर आपको पता है तो आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। दोस्तों कैसे, क्या किस शब्द के अंग्रेजी वर्ण, देखेंगे मैं बताता हूं। एस के बाद में क्या आएगा, टी आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये होगा नहीं। एच आई, एच के बाद क्या, ई, ये पीछे वाला है, ई यहाँ आ रहा है, ये भी नहीं। अब देखिए बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम एन ओ पी क्यू, ये देखिए कंटिन्यू आ रहा है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रश्न कहता क्या है वो पहले समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि निम्नलिखित अंग्रेजी में से किन शब्दों के अंग्रेजी वर्णमाला, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। जैसे देखिए ये प्रश्न, देखिए ये मैंने आपको बताया है, ये कैसे होगा। देखिए पहले क्या, बी, बी के आगे आना चाहिए, माइनस में नहीं, आई पे आई आएगा, आई के बाद एल आएगा, एल के बाद ओ आएगा, ओ के बाद डब्ल्यू आएगा। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, मैंने उदाहरण लिया है। तो उदाहरण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इस उदाहरण को आप समझना है और बताना है प्रश्न का राइट आंसर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी के अंदर पूछा गया है। कहाँ पूछा गया, एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया है। बताइए दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा। दोस्तों अब पहले पेड़ आएगा, पुस्तक आएगा, जिक्सा आएगा, क्या आएगा सबसे पहले बताएंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले पेड़ होगा, क्या होगा, पेड़। पेड़ के बाद में क्या आएगा, पेड़ से क्या बनता है, कागज बनता है। कागज के बाद में उसकी क्या बनती है, पुस्तक बनती है। और पुस्तक के बाद में क्या होगा, जिल्द शादी। यानी इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर हम क्या चढ़ाया जाता है, कवर चढ़ाते हैं। तो जिल्द शादी क्या आएगा, जिल्द शादी। तो देखिए
सबसे पहले आपको इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर करना है। पहले नंबर आपका 1, तो देखेंगे 1 इसके अंदर ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद में कागज 3, तो ये देखिए 3, उसके बाद 2 और उसके 4, ये हो गया गलत। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और बीएसएफ के अंदर 100% पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक और प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को देखिए आप। ये स्टेनोग्राफर के अंदर एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया है प्रश्न है, बताएंगे प्रश्न का सही उत्तर क्या है। देखिए दोस्तों, कूट भाषा के अंदर दे रखा है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कम से कम 1 से 2 प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। कूट भाषा के अंदर DRONL को लिख रहा है WILMV। ये देखिए डी को लिख रहा है W, R को लिख रहा है I, O को लिख रहा है L, N को लिख रहा है M और E को लिख रहा है, E को क्या लिख रहा है, V लिख रहा है। अब इसको क्या लिखेंगे आप बताइए दोस्तों। देखिए ये सभी विपरीत शब्द हो रहे हैं, विपरीत कैसे? डी का हम लिख सकते हैं W, कैसे विपरीत होता है 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ विपरीत कैसे होंगे, फटाफट से देखेंगे। मैं आपको देखिए A B C D E F G H I J K L, उसके बाद M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखिए ये विपरीत हो रहा है, देखेंगे विपरीत। डी का क्या हो रहा है, तो डी का क्या हो रहा है दोस्तों, W हो रहा है। डी का क्या हो रहा है, W, तो हमारे डी का यहाँ पर भी क्या होगा, W होगा। क्या होगा, W होगा। अब आगे देखेंगे R का क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, R का देखेंगे R का क्या हो रहा है, I हो रहा है। तो हमारा O, R का देखिए I हो रहा है, O का क्या होगा, O का हमारा क्या होगा, L होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा L। O का क्या हो रहा है, देखिए O का क्या हो रहा है, L हो रहा है। तो हमारा N का क्या होगा, M होगा। N का क्या हो रहा है, N का M, तो K का क्या होगा, K का क्या होगा, P होएगा, ये P। E का क्या होगा, V, और Y का क्या होगा, B। तो देखेंगे यस राइट आंसर है WLMPVB। ये देखिए ये प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न को समझना है आपको, बाकी आपको आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप समझेंगे ना तब आपका प्रश्न का उत्तर निकाल पाओगे, वरना आप उत्तर नहीं निकाल पाओगे दोस्तों, प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल पाओगे। तो ये हो गया आपका प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस देखिए देखेंगे ये देखिए आरआरबी रेलवे के अंदर पूछा गया है 2 7 16 खाली जगह 46 और उसके बाद 67 और उसके बाद 92 बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या आएगा इस खाली पर्सन वाचक चिन्ह पे, आएगा क्या है, ये सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम के अंदर। तो आप हमें बताएंगे जल्दी से। तो देखिए ऐसे प्रश्न आए हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना, देखिए 2 7 16 खाली जगह 46 67 और 92, इनका अंतर लीजिए। इन दोनों का अंतर कितना का आ रहा है, 5 का आ रहा है। इन दोनों का अंतर 7 7 14 और कितना आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है। खाली जगह छोड़ दीजिए, खाली जगह छोड़, इनके बीच अंतर कितने का आ रहा है, देखिए 46 और 67 21 आ रहा है, और देखिए 21 आ रहा है। अब 67 से 92 कितना, 92 आ रहा है, इसका आ रहा है दोस्तों यस 25 आ रहा है। अंतर इन दोनों के बीच कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितना का आ रहा है, तो इसके अंदर 4 ऐड कर लीजिए, तो 9 और 4 कितने हो रहे हैं, 9 और 4 कितने हो रहे हैं दोस्तों, 9 और 4 कितने हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं। कितने हो रहे, 13, और यहाँ पर 13, 16 प्लस 13 आप ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 29, और 29 13। अब देखिए 13 के बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं 4 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 17, और 17 और 29 और 17 क्या हो रहा है दोस्तों, 46 हो रहा है। कितना हो रहा है, 46 हो रहा है। समझ में आ गया, नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे तब मैं आपको बता पाऊंगा कि भैया क्या चीज़ है। समझ में आ गया, क्योंकि इनमें आप 25 में से 25 नंबर लेके आ सकते हो, बाकी किसी में भी नहीं लेके आ सकते हो। देखिए लोको पायलट असिस्टेंट के अंदर पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से कितने अंक अपने
दाएं ओर से अंग से पूरा विभाजन करता है दोस्तों, पूरी तरह से विभाजन करता है। अब दोस्तों आप बोलेंगे सर दायां बायां तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो कैसे होगा दायां बायां? देखेंगे, यानी देखिए जैसे ये श्रृंखला, इसका भाग, ये 6 का भाग है ना, ये 6 का भाग इसके अंदर जाना चाहिए तो नहीं जा रहा है। अब देखिए 3 का भाग इसके अंदर कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है, यानी पूरा क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, पूरी तरह से विभाजन हो रहा है। अब देखेंगे इसका भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, पूरी तरह से नहीं जा रहा है। इसके अंदर देखेंगे 8 का भाग नहीं, इसका देखिए, ये देखिए आपका ये बन गया, इसके अंदर इसका भाग जा रहा है, जा रहा है ना। अब देखेंगे वापिस, अब देखेंगे ये हो गया। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया आपका, इसका विभाजन हो गया, इसका विभाजन हो गया। अब देखिए इसका देखेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट से देखेंगे, ये देखिए 6 का भाग 6 बार, फिर देखेंगे 8, फिर देखेंगे फिर। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? एक तो आपका 6 हो गया, फिर यहाँ पर 8 हो गया, फिर ये देखेंगे इसका भी भाग जाता है दोस्तों, इसका भी भाग है यहाँ पर, इसका भी भाग यहाँ पर जाता है, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, क्योंकि ये संख्या फिर 8 हुई। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो कुल कितने अक्षर हो गए? 5 अक्षर हो गए। कितने अक्षर हो गए? 5 अक्षर हो गए। इसमें पूछा नीच श्रृंखला में दाएं, ये वर्ड इसका दायां, ये इसके अंदर भाग जाने वाला क्या? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर सवाल पूछा गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। बताएंगे प्रश्न का सही उत्तर क्या है? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है, देखिए x के पूर्व में, x क्या है? x है, x के पूर्व में कौन है? y है। x के पूर्व में कौन है? y है। जो z के उत्तर में, जो किसके लिए आया है? जो आया है x के लिए, तो x z के क्या है? उत्तर के अंदर है उत्तर के अंदर। वही आगे देखेंगे, यदि p है z के दक्षिण में, z के दक्षिण में कौन है दोस्तों? p है। z के दक्षिण में कौन है? p है। तो बताइए p और y से संबंध क्या है? यानी दोस्तों ये संबंध किस प्रकार से, ये संबंध किस प्रकार से सवाल पूछा है y की। दोस्तों y है यहाँ पर, ये आपका y है, y के ऊपर आपको लंब डालना है, ये आपका y है, ये y के ऊपर आप लंब डालिए, यस, ये y है, y के ऊपर लंब डाल दीजिए। ये कौन सी दिशा हो गई? ये आपकी दक्षिण और ये हो गई आपकी पश्चिम। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या है? दक्षिण पश्चिम। क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम आएगा, दक्षिण पश्चिम। तो देखिए दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया या नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, उसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं डालता रहूँगा, आप भी सॉल्व करना उस ग्रुप के अंदर, हम भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको अच्छा लग जाएगा। यस, बिल्कुल अच्छा होगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बना दूंगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो कि क्या है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है। बताएंगे प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि x अमीर की मां, देखिए x है, क्या बोला? x है अमीर की मां, x है आमिर की मां की बहन, ये मां की बहन का पति है कौन? x। यस, आमिर है, आमिर के मां की बहन का पति है। तो बताइए अमीर, इसका संबंध क्या है? यस दोस्तों, मौसो क्या है? मासो कहते, क्या कहते? मासो भी कहा जाता है, चाचो भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी माँ की बहन का पति आपका क्या लगेगा? जैसे मैं हूँ, मेरी माँ
की बहन मासी, मासी के पति मासू जी कह सकते हैं, मासा कह सकते हैं, मामा कह सकते हैं, चाचा कह सकते हैं, अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मासा होगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न हम करवाने वाले हैं भैया। कैसा लगेगा मुझे वीडियो के अंदर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण ऊपर से 17वां है। दोस्तों ऊपर से 17वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो 31 में से 17 लेस करेंगे, पीछे कितने बचे? 31 में से 17 को लेस करना। यस, क्या बात है, सभी का राइट आंसर आ रहा है। यस, 31 में से 17 लेस करेंगे और प्लस ऐड करेंगे, एक क्या करेंगे? प्लस ऐड करेंगे, तो कुल मिला के आपका कौन सा हो जाएगा? 15वां। कितना हो जाएगा? 15वां। जी, अब देखेंगे अब देखिए, वापस देखेंगे यहाँ पर ऊपर से 17वां है, नीचे से 15वां है, इन दोनों को जोड़ना है और -1 कर लेना है। यस, कितने आ जाएंगे? वापस 31 आ जाएंगे। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या है? प्रश्न का राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? पहले माइनस करना है। तो वीडियो पूरा देखेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बीएसएफ की तैयारी करने के लिए। एक और प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, जो एसएससी कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है। बताएंगे प्रश्न का सही उत्तर, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए दोस्तों। देखिए 6 मित्र है। कितने मित्र है दोस्तों? 6 मित्र है, और 6 मित्र एक ही लाइन में बैठे हुए। 6 मित्र हैं, एक ही लाइन के अंदर बैठे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब ए और बी दोनों अंतिम छोर पर बैठे हो, तो दोस्तों बी यहाँ पर बैठा हो और उसके बाद में ए यहाँ पर बैठा हो। कुल कितने विद्यार्थी? 6। 6 में से 2 की जगह तो फिक्स हो गई। अब देखेंगे ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठेंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 6। अब देखेंगे 2, 3, 4 और 5। अब मध्य किसका आएगा? तो मध्य ये दोनों मध्य आएंगे। भाई 2 इधर छोड़ेंगे, तो यहाँ पर ई भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है, या एफ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। अब देखिए ए के ठीक बगल में, देखिए ए के ठीक बगल के बाईं ओर कौन बैठा है? सी बैठा है। ए के बाएं बगल ए है, ए का इसका बगल ये है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आप बता सकते हैं बी के ठीक दाएं? तो भैया पीछे कौन बचा है? ए आ गया हमारे पास, बी आ गया, सी आ गया, डी बचा। क्या बचा? डी। अब पूछा है बी के जस्ट, ये देखिए ठीक, इसका क्या है? ये क्या है इसका? ये इसका क्या है दोस्तों? क्या है? दाया। ये देखिए दाया, तो इसका दाया कौन बैठा? डी। प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, रोजाना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूं, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड हो जाइए, वहां पर हम डिस्कस करने वाले। थैंक यू, धन्यवाद।